अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट टैक्स बार एसोसिएशन रजी अलीगढ़ की साधारण सभा की बैठक स्थान मिल्क बार स्टूडियो मृस रोड अलीगढ़ पर आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष मुकेश कुमार सैनी एडवोकेट की। बैठक का संचालन महासचिव विनोद कुमार शर्मा ने किया। बैठक में मुख्य अतिथि माननीय श्री शिव किशोर गौड़ एडवोकेट जी चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश जी का माला पहनाकर एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। गिरीश कुमार गौड़ जी का भी माला पहनाकर स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि ने बार काउंसिल द्वारा अधिवक्ताओं को क्या क्या लाभ इसकी जानकारी दी तथा कॉप फॉर्म को भरने की जानकारी दी, जिसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। बैठक में राजवीर शर्मा एडवोकेट एवं डी.के. अग्रवाल एडवोकेट, डॉक्टर गिरीश बाबू एडवोकेट द्वारा जीएसटी की धारा 73-74 के नोटिस एवं आदेशों के बारे में अधिवक्ताओं को जानकारी दी। बैठक में अधिवक्ताओं की जीएसटी से संबंधित समस्याओं का निराकरण किया गया। बैठक के अंत में अध्यक्ष मुकेश कुमार सैनी एडवोकेट ने मुख्य अतिथि एवं सभी अधिवक्ताओं मीडिया का धन्यवाद किया। बैठक में मुकेश कुमार सैनी एडवोकेट, विनोद कुमार शर्मा एडवोकेट, अशोक कुमार अग्रवाल एडवोकेट, डी.के. अग्रवाल एडवोकेट, राजवीर शर्मा एडवोकेट, ब्रजकिशोर एडवोकेट, राकेश कुमार शर्मा एडवोकेट, वी.बी. मिश्रा एडवोकेट, धर्मेंद्र शर्मा एडवोकेट, दुर्गेश अग्रवाल, नितेंद्र कुमार सिंह एडवोकेट, नीरज कुमार वार्षण्य, गिरीश बाबू एडवोकेट आदि अधिवक्ता उपस्थित रहे। चाहेंगे किस तरह का कार्यक्रम रहा है? देखिए, हम लोग सुबह से ही निकले हैं। नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर और अब अलीगढ़ लास्ट है। पूरा दिन हम लोगों ने सफ़र किया है। एक तो सबसे बड़ी समस्या आज जो चल रही है, हमारे हापुड़ कांड को लेकर पूरे प्रदेश के अधिवक्ता जो आंदोलित थे, उसको लेकर एक बड़ा आंदोलन हम लोगों ने खड़ा किया और अधिवक्ताओं के मान सम्मान के लिए हमने पूरा प्रयास किया और उस पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं की एकजुटता के कारण पुलिस भी बैकफुट पे आई और सरकार भी बैकफुट पे आई और हमारी तमाम मांगों को सरकार ने 14 तारीख को, जब चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश सरकार और डीजीपी पुलिस, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर, मुख्यमंत्री जी के ओएसडी और चीफ सेक्रेटरी, सभी लोग वहाँ एक टेबल पर बैठ करके सारी चर्चाएं हुई और उस चर्चा में सारी जो मांगे हमारे अधिवक्ताओं की, सबसे बड़ी मांग जो थी वो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की थी। उस पर एक हाई पावर्ड कमेटी नोटिफिकेशन हो गया, सब आप लोगों ने देखा होगा। एक बहुत बड़ी मांग, पूरे देश में अभी तक किसी भी प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं है। राजस्थान ने जरूर अपने यहाँ भी लागू, वो भी नहीं हुआ है, फ्रेम हो गया है। तो उस दशा में हम लोग भी आगे बढ़ गए और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा बार काउंसिल का भी उसमें रिप्रेजेंटेशन रहे। बार काउंसिल की तरफ से भी हमारा एक प्रतिनिधि उस मसौदे को तैयार करने में रहेगा और हमारी मंशा ये भी है कि हम तमाम एंटायर स्टेट की तमाम एसोसिएशन से भी उस विषय को पूछेंगे कि कहाँ कहाँ हम लोग इसमें प्रोविजन अधिवक्ताओं की प्रोटेक्शन एक्ट में कर सकते हैं, जिससे अधिवक्ता, प्रदेश भर का अधिवक्ता सुरक्षित रहे। इसके अलावा हमारी और जो मांगे थी, अधिवक्ता हमारे जो हापुड़ कांड के पुलिस अधिकारी थे उनका ट्रांसफर हुआ, सस्पेंशन चाहा वो भी हुआ। प्रदेश भर में आंदोलन के दौरान जो हमारे अधिवक्ताओं पर मुकदमे दर्ज हुए थे उनमें हमने वापसी की मांग की, वो तमाम मुकदमे एक्सपंज हुए। इसके अलावा हमारी मांग ये भी थी कि जो दोषी पुलिसकर्मी उनके खिलाफ मुकदमा हो और उनके खिलाफ मुकदमा हो करके उनको भी दंडित होने का काम उनके हो, वो भी हमारे मुकदमे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से तमाम दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ हापुड़ ही कोतवाली में दर्ज हो चुका है। तो अधिवक्ताओं के मान सम्मान की लड़ाई बहुत जल्दी ही तमाम प्रदेश भर के अधिवक्ताओं की एकजुटता के कारण परवान चढ़ी, लेकिन फिर भी कुछ दिक्कतें हमारे साथियों के बीच रह जाती हैं। तमाम मांगों को मान जाने के बावजूद भी हमारे कुछ साथी फिर भी हापुड़ में आंदोलन को चलाते रहे और उस आंदोलन को चलाने का इससे एक फेल्योरनेस आता है। पूरा प्रदेश एक साथ आंदोलन किया, सरकार ने आपको सुना, आपकी बातें सुनी, आपकी मांगे मानी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान लेकर के सारी मांगे हमारी पूरी की। कुछ चीजें रह जाती हैं, उसको लेकर भी हम चाहते हैं कि जो चीजें टेबल पर निपट सकती हैं
वो टेबल पर ही निपटे तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो उसको लेकर के हमारे हापुड़ के साथियों ने फिर भी अपना आंदोलन जारी रखा। परसों भी इस तरीके की बात को लेकर हुआ कि कुछ जो है पुलिसकर्मी रह गए हैं वो यहाँ से ट्रांसफर हो जाए। तो उसको लेकर भी कल ही एक बड़ा फेरबदल, आज ही सुबह एक बड़ा फेरबदल हापुड़ में हुआ और उसमें एक कार्रवाई हुई कि ट्रांसफर हुई और जो कुछ पुलिसकर्मियों को जिले से बाहर भी भेजे जाने की कवायद शुरू हुई। लेकिन फिर भी दिक्कतें ये रहती हैं कि जब आंदोलन होता है तो उसमें युवाओं में जोश ज़्यादा रहता है। तो जोश तो अच्छी बात है, लेकिन जोश में भी होश रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पूरा एंटायर स्टेट का मामला है। पूरे स्टेट के, पूरे प्रदेश के नहीं, देश के अधिवक्ताओं के मान और सम्मान की बात है। जब हमारे सीनियर साथी जब कुछ चीज़ें तय कर लेते हैं तो वो उस पर मनन चिंतन और उन पर माना जाना चाहिए। फिर भी वो हुआ, उनकी कहने पर ये हुआ, फिर उसके बावजूद भी फिर उसको आंदोलन को नई रूपरेखा देकर अब चूंकि चुनावी दौर है, अगले वर्ष चुनाव होने बार काउंसिल के भी, उसमें प्रत्याशी भी बहुत लोग, भाई पूरा प्रदेश है, 300-400 प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं, सब लोग अपना अपना जो है अपने अपने हिसाब से आंदोलन चला रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें हो रही हैं। फिर भी हम लोग अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अधिवक्ताओं के बेटरमेंट के लिए, अधिवक्ताओं के मान सम्मान के लिए उनकी पूरी लड़ाई पूरे प्रदेश में नहीं देश में लड़ी जा रही है। और जो सीओपी के विषय में जो एक सबसे बड़ी हमारे प्रदेश के अधिवक्ताओं में असंतोष था कि उसकी फीस जो है, शुल्क जो है 500 रुपया लिया जा रहा था, तो वो